वंदे मातरम सभी को। कल जो हमने कंप्लीट कर लिया था वो था हमारा कुछ छंद के प्रकारों को, जिसमें हमने पढ़ा था, वर्णिक पढ़ा था, छंद पढ़ा था और मात्रिक छंद भी पढ़ा था हमने, और मुक्तक छंद भी पढ़ा था। और उन्हीं के अंदर हमने पढ़ा था मात्रिक में ही सम मात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो है वो है दोहा। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पहली चीज तो ये है, पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि आपको एक पंक्ति दे रखी होगी पूरी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता करने पड़ेगा। कैसे पता करोगे आप, मात्राओं की संख्या ज्ञात करके आप पता करोगे कि ये क्या है, पूछ लेगा ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या है, एक दोहा है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि दोहे में क्या होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा पहले व तीसरे चरण में 13-13 होती है, दूसरे व चौथे चरण में 11 होती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि दोहा वो क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्या है, एक अर्धसममात्रिक छंद है। तो दोहे को हम पढ़ते हैं, जिसमें जो हमारा इसमें क्या होता है कि पहला और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में किसी पंक्ति का क्या होती है, 11-11 मात्राएं ये होती है। तो वो हमारा क्या कहलाती है, दोहा कहलाती है। तो इनके मात्राओं को लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये है कि नहीं, दोहा असल में है कि नहीं। तो ये क्या है, द्विमात्रिक। क्यों, क्योंकि एक ही मात्रा है। ये भी द्विमात्रिक, ये एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, ये भी द्विमात्रिक, एक मात्रिक, ये हमारा द्विमात्रिक, ये भी हमारा द्विमात्रिक, ये भी द्विमात्रिक, ये भी द्विमात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, ये भी एक मात्रिक। ये क्या है, अनुस्वर लगा हुआ, लेकिन ओ की मात्रा है, मतलब पहले से है, तो मतलब द्विमात्रिक ही होगा। और ये क्या होगा हमारा द्विमात्रिक, ये एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये कितना द्विमात्रिक, ये द्विमात्रिक, ये क्या होगा हमारा द्विमात्रिक। क्यों, कि बड़ी की मात्रा है। ये एक मात्रिक, ये भी क्या होगा द्विमात्रिक। ये आधा स्वर, इसके बाद वाला अगर लघु हो तो गुरु माना जाएगा, गुरु होगा तो गुरु ही रहेगा। तो हमारा ये क्या हो गया, द्विमात्रिक, ये एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये है हमारा छोटा की मात्रा, तो एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी क्या होगा हमारा द्विमात्रिक, ये हमारा एक मात्रिक। अब इनकी मात्राओं को, संख्या को हम गिनते हैं। दो, पहले इसमें देख रहे हैं चरण में, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 13 हो गया कि नहीं, 13। अब आते हैं दूसरे चरण में, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11। अब आते हैं तीसरे चरण में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गया कि नहीं। अब आते हैं चौथे चरण में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो, 13-13 हो, और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितना हो, 11-11 हो, तो हमारा वो क्या कहलाता है, दोहा कहलाता है। अब यह है कि ये क्या है, अर्धसममात्रिक छंद है। तो अर्धसममात्रिक छंद क्यों है, मैंने अर्धसममात्रिक छंद को आपको बताया था कि पहला चरण और तीसरा चरण अगर एक जैसा है, अगर दूसरा और चौथा चरण अगर एक जैसा है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, अर्धसममात्रिक छंद। इसलिए ये क्या है, अर्धसममात्रिक छंद है। और सममात्रिक छंद में क्या होता था, सभी मात्राएं क्या होती थी, बराबर आती थी, हर चरण में मात्राओं की संख्या बराबर आती थी। अगर क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछा जाता है, ये दो, जैसा मैंने इसको मिला दिया, इसको और इसको, इन दोनों को, पहला और तीसरे चरण को हम ध्यान रखना, पहला चरण और पहला चरण व तीसरा, इसे हम विषम चरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम चरण, विषम चरण, विषम चरण कहते हैं। और जो दूसरा और हमारा चौथा होता है, दूसरा और चौथा, जो दूसरा और चौथा चरण होता है वो हमारा समचरण कहते हैं, समचरण, ध्यान रखना। दूसरा चौथा हमारा क्या कहलाएगा, समचरण। जब बचपन में तुमने सुना होगा सम संख्या और विषम संख्या है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 होती थी हमारी, 4 होती थी, 6 होती थी, सम संख्या कहते हैं। उसी से ध्यान रखना, समचरण ये होता है। और विषम से याद रखना क्या होता है, पहला और तीसरा। विषम क्या होती है, 1 3 5, तो वही हमारा क्या हो गया विषम चरण।
अब आते हैं दूसरा जो हमारा आता है, वो आता है सोठा। सही है। अब सोठा किसे कहते हैं? जब भी आपको कोई छंद दे रखा होगा, वो क्या होगा, उस छंद में अगर पहला और तीसरा चरण अगर उसमें मात्राएं की संख्या अगर 11-11 होगी और दूसरे चौथे में अगर 13-13 होगी, तो हमारा क्या कहलाएगा? सोठा कहलाएगा। इसमें कितनी थी? दोहे में कितनी थी? 13 थी। और क्या थी? 13 थी तीसरे में, और दूसरे में 11 थी, चौथे में भी कितनी थी? 11 थी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो रहा है। पहला और तीसरे में क्या आ रहा है? 11-11। दूसरे और चौथे में क्या आ रहा है? 13-13 आ रहा है। मतलब यह क्या है? दोहे के क्या है? विपरीत है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ये क्या है, दोहे का क्या है, ये क्या है, तो पूछ लेगा सोटा क्या है, तो आपको बताना है दोहे का विपरीत है। और ये क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल अभी कराने जा रहा हूं। ठीक है, ये हमारे सोठे का उदाहरण है। तो इस उदाहरण में से हम देखेंगे कि ये सोटा है कि नहीं। तो इनकी मात्राओं को लिखते हैं अभी हम। तो ये हमारा छठी की मात्रा, तो एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये आगे डंडा मतलब दो मात्रिक, ये एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये क्या होगा हमारा? दो मात्रिक, ये हमारा एक मात्रिक। अब इसको देखते हैं, जीवन बुलबुल क्षणिक, इसको वाले को देखते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? बड़ी की मात्रा है, तो क्या होगा हमारा? द्विमात्रिक। ये भी एक मात्रिक, ये भी हमारा एक मात्रिक। ये हमारा क्या होगा? छोटाऊ की मात्रा है, मतलब क्या होगा? एक मात्रिक। ये भी एक मात्रिक, ये बड़ाऊ की मात्रा होगा, तो मैंने क्या कहा? द्विमात्रिक। ये आ की मात्रा मतलब क्या मात्रा? ये भी हमारा द्विमात्रिक। ये हमारा क्या होगा? एक मात्रिक। ये छठी की मात्रा एक मात्रिक, ये भी क्या होगा हमारा? एक मात्रिक। अब ये क्या होगा? मैंने बताया था कि ये टूटता कैसे? क र म हलंत में। तो हलंत से पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। अगर लघु हो तो क्या हो जाएगा हमारा? दो और एक क्या बन जाएगा हमारा? दो, इसका क्या बन जाएगा? एक। दो और एक, ये क्या बन जाएगा हमारा? एक। ये क्या होगा? एक। इसकी मात्रा भी क्या होगी? एक। ये हमारा कितनी है? ये क्या है? बड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? द्विमात्रिक। ये हमारा कितना होगा? द्विमात्रिक। ये हमारा एक मात्रिक। ये भी द्विमात्रिक, आगे मात्रा है एक मात्रिक, एक मात्रिक। ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा एक मात्रिक होगा, ये भी हमारा एक मात्रिक होगा। ये आधा तो है, बीच में अगर आधा वर्ण, तो उससे पहले वाला क्या होता है? द्विमात्रिक माना जाता है। तो हमारा ये जो क्या होगा? ये क्या होगा? ये हमारा क्या है? अनुस्वर है। तो अनुस्वर है तो वो क्या हो जाता है? लघु होता था, क्या मान जाता है? गुरु। ये हमारा एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये एक मात्रिक। अब इसको गिन के देखते हैं, तभी उससे हमें पता चलेगा कि ये सोटा है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। पहले वाले जो पद में है वो कितने हैं? 11 मात्रा है। अब दूसरे वाले पद को देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। कितनी है? 13 मात्राएं है कि नहीं? ये ध्यान रखना, ये क्या है? ये हमारा छोटाऊ की मात्रा है, इसलिए एक मात्रिका। ये बड़ाऊ की मात्रा है, इसलिए द्विमात्रिका है। अब उसके तीसरे वाले चरण को देखते हैं। एक 2 आया और एक 3 आया, 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 आया कि नहीं? 11। हम चौथे चरण को देखते हैं। 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 और 1 12 और 1 13। तो मैंने आपको क्या कहा था? सोठे में क्या होता है? पहला चरण और तीसरे चरण में जो मात्राओं की संख्या क्या होती है? 11-11 होती है। और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13-13 होती है। तभी ये क्या कहलाता है? सोठा कहलाता है। और ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्यों है? क्योंकि इसका पहला चरण और तीसरा चरण क्या है? एक जैसा, और दूसरा चौथा चरण कैसा है? एक जैसा। इसलिए तो हमने इसे क्या कह दिया? अर्ध सम्मात्रिक छंद। और तुमने जब इस चीज़ को देखोगे आप ना, तो इसमें एक चीज़ आपको और भी समझ में आ रही है कि ये क्या है? दोहे का क्या है? उल्टा है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले वाले चरण में कितना था? 13। तीसरे वाले चरण में कितना था? 13। और दूसरे चरण में कितना था? 11। और चौथे चरण में कितना था? 11। अब इसका तो उल्टा हो गया, जो पहले था उसका उल्टा हो गया। पहले वाले में 11 आ गया और तीसरे वाले में 11 आ गया। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? दोहे का विपरीत कहा जाता है। क्वेश्चनों में कई बार पूछा भी जाता है कि जो सोटा है वो दोहे का क्या होता है? तो विपरीत होता है। अरे पूछा जाता है क्या मात्रिक है कि? तो अर्ध सम्मात्रिक है। तो आज का जो है ये टॉपिक अभी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बारे में और भी जानेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी का धन्यवाद, हमारा सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए एक अच्छे से अच्छा वीडियो ला सके।
तो हमारे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।